राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम राधा अष्टमी की पूजा कैसे करते हैं वो सरल विधि में बताऊंगी आपको। तो एक थाली या पात्र आप ले लें और उसमें गंगाजल, जल और पुष्प रख लें। विग्रह है तो आप पंचामृत स्नान अवश्य करवाएं और आप चाहें तो तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। मैं राधा जी कृष्ण भगवान के बिना अपनी पूजा नहीं मानती हैं, तो आप राधा कृष्ण को अवश्य लें, और नहीं तो आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं राधा रानी का स्वरूप बना के। तो इस तरीके से मैं पंचामृत करवा लूँगी। घी, दूध, दही और शक्कर और शहद लेके पंचामृत आप बना ले और स्नान करवा ले। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है और कृष्ण पक्ष को वो जन्माष्टमी। तो ठीक 15 दिन बाद हम राधा रानी की पूजा करेंगे और इस तरीके से हम अंग पोषण कर लेंगे। और आपको पता होगा कि मैं बता दूं कि अगर आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो 1000 जो एकादशी है उनका फल प्राप्त होता है आपको, और 1000 ही आपको नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो आप राधा अष्टमी जरूर मनाएं और पूजा करें। तो इस तरीके से सुंदर सुंदर आसन बिछा लेंगे। तो आसन मैंने बिछा लिया है, चौकी लगा ली है और हम पूजा को हमारी शुरुआत करेंगे। 11 सितंबर को मनाई जाएगी 2024 में, और इस तरीके से आप राधा अष्टमी जरूर मनाएं। और फिर आसन मैंने लगा लिया है और एक चौकी लगा के छोटी और आसन हम रख लेंगे, पुष्प रख लेंगे और हमारी राधा रानी, हमारी लाडली को हम विराजित करेंगे कृष्ण भगवान के साथ में। तो विग्रह मैंने ये चांदी का मेरे पास था तो वो मैंने ले लिया है। आप कोई भी मूर्ति या तस्वीर ले सकते हैं। और फिर अष्टदल कमल हम बनाएंगे। तो हमने पूरे चावल लिए हैं, आप टूटे हुए चावल ना लें, और इस तरीके से 8 लाइनें बना के आप अष्टदल कमल बना लें, नहीं तो ऐसे भी आप रख के और आप बना सकते हैं। और फिर एक पीतल का मैंने लोटा लिया है, आप तांबल का या किसी भी धातु का ले सकते हैं। और फिर हम स्वास्तिक बना लेंगे और गंगाजल मिला के, और मैंने परिपूर्ण कर लिया है इसको। और फिर हम इसको विराजित करेंगे। जल कलश की स्थापना आप अवश्य करें। और फिर मैं गणेश जी को विराजित करूंगी, तो वो मैंने रख लिया है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें लिए हैं, पुष्प लिया है, सिक्का लिया है, सुपारी लिए, अक्षत लिए हैं, और किसी भी मैंने हल्दी ली है। आप चाहे तो साबुत हल्दी भी इसमें डाल सकते हैं। तो आप ये चीज़ें आप जल कलश में अवश्य डालें। और ये व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक दिन तो सप्तमी के दिन आप पूजा करके व्रत कर लें, और फिर दूसरे दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठें और फिर बाद में ये व्रत आप कर सकते हैं। इस तरीके के मैंने आम के पत्ते लिए हैं, उनके मैंने कुमकुम का और हल्दी का टीका लगा लिया है। और आप चाहें तो 5, 7, 9 ले सकते हैं पत्र, और पंचपल्लव इसको बोलते हैं, वो मैंने विराजित कर लिए हैं। और एक पात्र ले लेंगे, उसको हम चावलों से परिपूर्ण कर लेंगे और फिर हम दिया जला लेंगे। तो दिया मैंने जला लिया है, अग्नि को साक्षी मान के हम पूजा करेंगे। एक ये व्रत किया जाता है अष्टमी को पूरे दिन, और शाम को पारण किया जाता है। फिर दूसरा ये आधे दिन का व्रत किया जाता है, 12 बजे तक, 12 बजे इसकी पूजा होती है और फिर पारण होता है। तो आपको जैसी सुविधा है वैसे ये व्रत आप कर सकते हैं। गणेश जी को मैंने विराजित कर लिया है, टीका मैंने लगा लिया है और अक्षत मैंने लगा दिए हैं। तो विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी को हम स्थापित कर देंगे, और फिर हम मूली का लच्छा वस्त्र स्वरूप अर्पित कर देंगे। इस तरीके से कच्चा सूत लेके आप 5 बारी 7 बारी ऐसे लपेट के और हल्दी लगा के, और फिर ये जनेऊ स्वरूप आप अर्पित कर दें। और इस तरीके से सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो हमारे गणेश जी की पूजा हमने कर ली है, और इस तरीके से हम चुनरी ओढ़ा देंगे हमारी राधा रानी को, हमारी लाडली को, और वस्त्र स्वरूप। और फिर बाद में हम श्रृंगार कर देंगे। तो हम आपके पास जो भी श्रृंगार हो वो आप श्रृंगार कर दें। और फिर बाद में आप बांसुरी अवश्य रखें हमारे कृष्ण भगवान के पास। राधा रानी को, कृष्ण भगवान को जब बांसुरी बजा देते हैं कृष्ण भगवान, तो राधा रानी को बहुत अच्छा लगता था।
तो आप बांसुरी अवश्य रखें। पुष्प हमने अर्पित कर दिए, जो भी आपके पास फूल हो वो आप अर्पित कर दें। श्रृंगार का सामान मैंने ले लिया है, ये आप ज़रूर अर्पित करें और फिर प्रसाद स्वरूप आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो श्रृंगार हम रख देंगे और इस तरीके से धूप मैंने जला ली है, तो धूप से, दीप से, नैवेद्य से हम पूजा करेंगे हमारी राधा रानी की। और फिर मौसमी फल आप ले लें, केले और खीरा मैंने लिया है, तो आप प्रसाद में ये आप ज़रूर रखें। और इस तरीके से गणेश जी के आप प्रसाद अलग से अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। और इस तरीके से आप मोदक मैंने रख दिए हैं। गणेश जी के भाद्रपद का महीना है, तो गणेश जी की पूजा भी शुक्ल पक्ष में होती है, तो हम गणेश जी की पूजा अवश्य करें। मैंने ये भोग प्रसाद लिया है, इसमें जल का लोटा, अरबी की सब्जी अति प्रिय है हमारी राधा रानी को, तो आप अरबी की सब्जी मैंने ली है, पूड़ी और गुलाब का चूरमा और लड्डू मैंने ले लिए हैं। तो जो भी भोग प्रसाद हो आप वो ले लें, पर अरबी की सब्जी आप ज़रूर अर्पित करें राधा रानी को और तुलसी पत्र रख दें। तो इस तरीके से हम भोग अर्पित कर देंगे और राधा रानी को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हम पूजा करेंगे। हमने इत्र सेवा आप ज़रूर दें। इत्र सेवा इस प्रकार, इत्र अति प्रिय है भगवान माता रानी को, हमारी राधा रानी को। तो हमने इत्र ले लिया है, एक जल का लोटा भर लें। यह हम पारण करने के बाद, मतलब जिस टाइम पारण करेंगे उससे पहले हम जल सूरज जी को अर्घ देंगे उसके लिए। और पुष्प और अक्षत लेके हम कथा अवश्य सुने, तो कथा हम सुन लेंगे और फिर भगवान के चरणों में ये अर्पित कर देंगे, हमारी राधा रानी के चरणों में। और फिर जो भी दक्षिणा हो श्रद्धा अनुसार लेके हम 7 बारी इस तरीके से नौछावर कर देंगे और हम दक्षिणा हम रख देंगे। और इस तरीके से फिर हम कपूर आरती करेंगे। तो कपूर आरती आप कर लें, नहीं तो घी का दिया जला के भी आप आरती कर सकते हैं। दूर्वा हम गणेश जी को अर्पित कर दें, तो पहले गणेश जी की, फिर राधा रानी की, हमारे कृष्ण भगवान की हम आरती करें। तो 7 बारी 11 बारी इस तरीके से आप आरती अवश्य घुमाएं और हम आरती कर लेंगे। तो हमने आरती कर ली है और फिर इस तरीके से भगवान से और राधा रानी से क्षमा याचना करें कि कोई भी पूजा में कहीं कमी रही हो तो आप हमको क्षमा करना और हमारी पूजा को पूर्ण मानना। 3 बार हम जल हाथों में लेके 3 बार आचमन कर देंगे और राधा रानी से प्रार्थना करेंगे भगवान कृष्ण से कि आप हमारे घर पे सदा आपकी छत्र छाया बनाए रखना, हमारे बच्चों पे। और राधा अष्टमी संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है। जो भी भोग प्रसाद है आप सब में वितरित कर दें। और दक्षिणा है, आप राधा रानी के लिए कुछ भी इसकी मतलब सामान ला सकते हैं। और जो भी हमने चढ़ाया है श्रृंगार का सामान आप प्रसाद स्वरूप आप खुद ग्रहण ले लें, यूज़ कर लें। और जो हमने कलश स्थापित किया है वो चावल आप घर में यूज़ कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं बढ़ा के। और ये पंच पल्लव और सारी चीज़ें गमले में रख दें, पुष्प, जिससे खाद बन जाएगा। और जो जल है उसके घर में छींटे लगा के और आप गमले में अर्पित कर दें। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। बोले राधा रानी की जय, राधा कृष्ण की जय।